अब क्या कह रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके, सारणिक का आपको प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये आपका टाइप 7 है क्वेश्चन का। इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। 6 टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 टाइप्स का है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखो आपके पास जो पहला बिंदु दिया है बेटा उसको ए मान लेना 1, दूसरा बिंदु को क्या मान लेना? बी मान लेना बेटा। यहां तक आपको कोई डाउट? और सी अपने से मान लेना है यक्स कॉमा वाई। दो बिंदु दिए गए हैं, हमें रेखा चाहिए तो सी को हमने अपने से सेलेक्ट कर लिया कि उसके बिंदु है यक्स कॉमा। अगर ये तीनों बिंदु एक रेखा पर इसमें है तो इनके द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि तीन अगर एक ही लाइन पे तीनों है और ये एक रेखा है, ये क्या है? तो इनके द्वारा जो बनने वाला त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0। तो बस यही समीकरण यहाँ लगा देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका बेटा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन सवालों बहुत इजी होते हैं। उसको किसके बराबर कर देगा? 0, क्योंकि एक रेखा है तो त्रिभुज बनेगा नहीं, तो क्षेत्रफल अपने आप का आएगा 0। अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 x2 y1 y2 1 1 1 इक्वल टू कितना? तो यहाँ तक। अब पहलू रख दो सबकी। 1/2 को इधर ले जाओगे तो 2 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? याद रखना, x की जगह 1, x2 की जगह 3 और x3 की जगह x। सही है? y में आइए 2 6 y 1 1 1 बराबर 0। सही यहाँ तक? अब देखो इसको खोल देते हैं, इसका क्या करते हैं? प्रसार, सारणिक का प्रसार करते हैं। सारणिक का प्रसार करते हैं। जब हम इसका प्रसार करेंगे तो पहला ब्रैकेट 1, 3 का गुणा 1 से 6 माइनस y का गुणा 1 से। तो यहाँ तक बनेगा कि नहीं बनेगा? ये पहला 1 लिया, ये लाइन और ये लाइन खत्म। तो क्या बचेगा? 6 कम 6 y माइनस हो जाएगा। तो क्या बताया गया था? u माइनस, ये तो बताया गया था। दूसरा वाला माइनस से उल्टा तो -2, ये वाली और ये वाली कॉलम खत्म। तो 3 का माइनस एक्स, यानी कि 3 माइनस एक्स प्लस 1, ये वाली और ये वाली खत्म। 3y माइनस 6x इक्वल टू कितना? 0। 1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं आएगा। 2 का अंदर भेजोगे तो -6 प्लस का 2x। 1 को अंदर भेजोगे 3y माइनस 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा। 2x है, ये 6x है, तो माइनस का कितना बचेगा? 4x बचेगा। ये है माइनस का y, ये है प्लस का, तो प्लस का कितना बचेगा? 2 को कॉमन ले, -2 कॉमन ले लो, 2x माइनस y इक्वल टू क्या बनेगा? 2 कॉमन लेकर उधर में देते माइनस सहित, तो रेखा का समीकरण क्या आ गया? 2x माइनस y इक्वल टू, यही बिंदु 1, 2 और 3, 6 से को 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। रेखा का क्या है बेटा? समीकरण। समीकरण है। सही है? लगेगी इस पेन से? अब देखो उसी तरह के दूसरे सवाल में बेटा बोल रहा है सारणिकों का प्रयोग करके आपको 3, 1 और 9, 3 को मिलाने वाली रेखा का क्या ज्ञात करना है? समीकरण। तो हम सबसे पहले माना बिंदु ए बराबर है बेटा 3, 1, बिंदु बी बराबर है 9, 3 और सी अपने से मानना है कितना? सही है। अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हैं तो इनसे जो बनने वाला त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल कितना रखें? 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना कर? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? साइड से 1/2 x1 x2 y1 1 1। सही है? 2 को उधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा। अब x1 की वैल्यू रख दो। x1 कितना है? 3, x2 कितना 9 और x3 है x।
y में आओ, y1 है 1, y2 है 3 और y3 है 1 1। तो यहाँ तक। अब सारणी का प्रसार करने पर, सारणी का क्या करने का बेटा, जब प्रसार करोगे 3 को बाहर रखोगे, ये इसकी सामने वाली और इसके नीचे वाली लो खत्म, क्या बचेगा, 3 कम 3 माइनस माइनस 1, ये और ये खत्म, 9 का 1 से गुणा करेंगे तो 9 माइनस x, और ये वाले में जब आओगे प्लस 1, ये 9y माइनस 3x, 9y माइनस बराबर कितना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 3 को अंदर भेज दो, ये बनेगा 9 माइनस -1 को अंदर भेज दो तो -9 प्लस x, 1 को अंदर भेजोगे तो कोई अंतर आएगा नहीं, तो 9y माइनस 3x इक्वल टू 0। अब ध्यान देखो, इस 9 से ये 9 कट जाएगा जी सर, 3y है माइनस का प्लस का 9y, तो बचेगा कितना 6y, प्लस का है x माइनस का है 3x, तो बचेगा माइनस का 2x इक्वल टू, बच जाएगा। यहाँ तक बता दो, इसका 3x और प्लस का x है जी का, इसका माइनस का x है ना, अरे माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का नहीं हो जाएगा। यहाँ तक बताओ पहले, सही है। अब 2 कॉमन ले लो तो बचेगा 3y माइनस x इक्वल टू कितना, 2 को दूसरी तरफ भेज सकता हूँ, 3y माइनस x इक्वल टू 0। अगर x के रूप में लिखना, किसके रूप में, तो माइनस को कॉमन ले लो तो x माइनस 3y बराबर क्या बन जाएगा, यही हो जाएगा। यही बिंदु 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण है।